नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 3 लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी जो है बहुत सारा बैचेज पे ऑफर लेके आया है। इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी की बात करने वाला हूँ। इंडिया अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर जो है टॉप बैचेज लेके आए हैं। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के रिवीजन बैच के बारे में बात करें तो ये आपको 9 मार्च से शुरू होने वाला है और इसका बहुत सारा फीचर भी है। इसमें क्विक रिवीजन है एसएससी सीजीएल के लिए। क्लासेस जो आपको होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। टोटल 400 प्लस आवर का वाच टाइम है, 2 मंथ का ड्यूरेशन है और आस्क क्वेश्चन विथ लाइव रेज हैंड फीचर है। और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड मोर के साथ बहुत सारा चीज़, आपको बहुत सारा आइकॉनिक फीचर भी यहाँ मिल रहा है। तो लिंक जो है आपको सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है ज़रूर लगाएं। सारण में सभी कैपिटल में होगा। इसके साथ ही बहुत सारा बैचेज लेके आए, जैसे सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2021 एग्ज़ाम के लिए है। 9 मार्च यानी कल से ये शुरू होने वाला है। तो इस पे ऑफर भी है, आप जाके अगर सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान में है तो ले सकते हैं। इसी के साथ उद्देश्य बैच भी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए लाया है। लक्ष्य एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्ज़ाम के लिए, ये भी कल यानी कि मार्च 2022 से शुरू होने वाला है। इसके साथ आपको सीपीओ का बैच है लक्ष्य। उसके बाद ऑल एसएससी एग्जाम 2021 कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज़ का। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस 2021-22 के लिए। टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर है। सब में सेम फीचर है और सब आइकॉनिक फीचर है। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। लक्ष्य है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का। लक्ष्य हरियाणा पुलिस 2022-23 का। और लक्ष्य 2.0 यानी कि तेलुगु बैच भी अवेलेबल है आपका अनअकैडमी पे। इसके साथ ही अनअकैडमी आपको टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी एस्पिरेंट के लिए प्लस पे और फ्री भी आपका टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है। आइकॉनिक फीचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी ऐप भाई आस्क ए डाउट फ्रॉम फीचर है। इसके बाद लाइव क्लास में आप रेज ए हैंड करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई वादक थे। क्या थे? ये बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी जो था है वो कौन है? वो वोल्गा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिटकल परियोजना जो है ये घाट प्रभा पर स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है, यही पूछा गया है। कल्पक्कम, औरैया, तारापुर, काकरापारा। तो औरैया जो है ये विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपात स्थिति को घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया था। पहले जो था ये सरकारी बजट में जीरो बेस बजट
ये पहले यूएसए में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति होती है कहाँ से, वही रहती है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या समानुपातिक रूप से बढ़ घट जाता है। तो देखिए मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का नहीं था, जौ, चावल, गेहूँ, चावल का था, मगर तंबाकू का नहीं था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। सिखों के अंतिम गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है। तो अटाकामा जो है ये चिली में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2021 में आवाम की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान कौन सा है। तो भारत का राजधानी दिल्ली का स्थान 10वां है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ आयोजन होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये आपको कर्नाटक में आयोजित होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल था। तो पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल जो था ये राजगृह था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2021 में केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो केला महोत्सव का आयोजन जो था ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, यानी इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है यही पूछा गया है। तो मोटर ग्राफ ए बी के दूरी से आपको दूरी क्या है ये ए है और समय क्या है आपका बी है। ऑप्शन देखिए ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली, या पूरी दूरी ए तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है, या ए और बी का वेग क्या है समान है। तो देखिए पूरी दूरी जो है पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चला है। ठीक है, क्या चला है बी जो है अधिक वेग से चला है। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया तो ज्ञात कीजिए। कितना देर फेंका गया 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई ज्ञात करना है, और दूसरा देखना पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है। दो चीज़ यहाँ पे, महत्तम ऊंचाई 10 सेकंड बाद, टी हमारे पास क्या है 10 सेकंड, जी हम क्या ले लेंगे जी बराबर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। यू हमारा कितना दे दिया है 245 मीटर पर सेकंड दे दिया है। भी बराबर हम क्या लगा देंगे जी, भी बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है, यू कितना है 245 है, जी आपका 10 है, टी आपका 10 है। तो कह सकते हैं कि 245 माइनस 100
यानी कि 145 मीटर पर सेकेंड पहला का। 10 सेकेंड बाद कितना जाएगा, 145 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया आपका भी हो गया, यानी कि भी हमारे पास निकल के आ गया, यू हमारा 245 है। अब ऊंचाई पूछ रहा है कि पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, इसको मिटा देते हैं। 145 245 हमको याद है, भी बराबर 145, यू बराबर 245, टी हमारा 10 सेकेंड है, टी कितना है 10 सेकेंड, काम खत्म। एस बराबर क्या लगा देंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है जी 245 है, 245 गुना 10 माइनस हाफ, जी आपका 10 है, टी आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2450 माइनस 500, यानी कि कह सकते हैं 1950 मीटर। 1950 मीटर यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव कौन सा नहीं है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, या वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, या एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, यह असंतुलित बल का प्रभाव है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो क्या होता है, घर्षण होता है। दो सतहों के बीच की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित ऊर्जा को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण को स्मॉल जी से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। इस जब वृत्त जो है स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या हो जाता है पाई स्क्वायर बाई आर हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है चांदी की अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। अब देखिए अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अपेक्षित घनत्व हमसे पूछ रहा है कि अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है, तो हम कहेंगे चांदी का अपेक्षित घनत्व देखेंगे तो हम कहेंगे कि चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, यही कहेंगे। देखिए चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, तो चांदी का घनत्व हमारे पास कितना दिया है 10.8 दिया है और इसका कितना दिया है 10.3, यानी कि चांदी के अपेक्षित घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व हमसे पूछ रहा है, चांदी का घनत्व पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अपेक्षित घनत्व गुना पानी का घनत्व, यानी कि 10.8 गुना 10⁻3, तो यही हो जाएगा चांदी का घनत्व 10⁸ इंटू 10⁻3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई है तो बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। तो बोल रहा है ए एच टी, ए ऑन एच, एच ऑन टी, तो इनमें से कोई पे भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है क्षेत्रफल देखिए दाब बराबर क्या होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो ये किसी भी दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा,
इनमें से किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा सही है। तो जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है। तो पहले घटता है फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, CO2 का बर्फ में एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीयकरण होता। तो मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि CO2 में C और O2 का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। तो CO2 में देखा जाए तो CO2 में C और O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात मौजूद कितना होता है। तो ये आपका 3.8 होता है। कितना होता है, 3.8 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल जो होता है वो आपका नाभिकीय बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। तो वो क्या वजन महसूस करता है, वो शून्य वजन महसूस करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो कौन सा लवण अम्लीय होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये अम्लीय होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई जाती है। तो निकेल से पहले कोबाल्ट को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश बंध से बंधे होते हैं। तो एक कार्बन में 4 अन्य परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो उसके क्षमता को अघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। तो वो रसायन क्या होते हैं, तो वो आपके फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनाइल होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपका अंतःप्रद्वापी जालिका जो होती है और राइबोसोम का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन जो होता है वो क्या होता है। तो एक ही जाति के जानवरों को बर्ताव पर प्रभाव डालता है, या शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, या अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट में कितना बार धड़कता है। तो ये 60 से 100 के बीच धड़कता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। निश्चल निकाय, समीपस्थ संवलित नलिका, या दुरुस्त संवलित नलिका, या बाउमेंस कैप्सूल। तो ये कौन सा अलग है। तो निश्चल निकाय जो होगा वो इन सभी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है। तो ये आपका X और Y दोनों गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म कौन सा है, काई, मॉस, चीर, आम, या फॉन। तो देखिए जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो ये चीड़ जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही अपडेट लेके, ऐसे ही वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।